गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस टेस्ट में जा रहे हैं पूरे फुल लेंथ लॉ ऑफ टॉट के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इनमें हमने सारे उन क्वेश्चंस को कंपाइल कर रखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व करा रखे हैं और हमने क्लास नोट्स में भी लिखवा रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट होने जा रहा है जिसमें हम पूरे लॉ ऑफ टॉट को कवर करने वाले हैं, इसमें हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इनकलकेट किया है, राइट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सब लोग जुडिशरी बैच के बारे में पर्सनल मैसेज कर करके पूछ रहे हो, इसका हम गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसको जिसको जुडिशरी का डेमो बैच ज्वाइन करना है, फ्री चलेगा, ये भी फ्री 5 जुलाई से 10 जुलाई तक। वो फ्री डेमो लेने के लिए क्या करो, गूगल फॉर्म भर दो और चिल करो, ठीक है। उस सारी हेडेक हम लेंगे, आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना, नहा धो करके मुंह धो करके क्या करना, क्लास के टाइम पे अपना फ़ोन उठा करके या लैपटॉप उठा करके बैठ जाना और हम लेक्चर डिलीवर करेंगे और लेक्चर चुपके से सुन लेना। आपको भी नोट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी हम खुद प्रोवाइड कर देंगे, राइट। आगे बात समझ। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने लॉ ऑफ टॉट के क्वेश्चन सॉल्व करना। आज हम लोग पूरे के पूरे टॉट लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है टू टॉर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफेमेशन आर। डिफेमेशन के जो दो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो लाइबल एंड स्लैंडर है, लाइबल एंड स्लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर इज नोन एज। स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर से अगर कोई डिफेमेशन करोगे तो क्या कहलाएगा, स्लैंडर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not an element in establishing a case in libel? कौन सा है बताओ। A section of the public who know less of the plaintiff. C is the right answer. Next question. Tort of defamation can be in respect of. किसके respect में हो सकता है defamation? Living person only के हो सकता है कि deceased person के हो सकता है कि both के हो सकता है, both A and B। इवन डिसीज्ड पर्सन जो होता है उसके पास भी राइट टू रेपुटेशन होता है, क्योंकि जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो वो सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसके मरने के बाद उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, यानी कि उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। थर्ड नंबर पर सोचता है वो कि उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। तो यानी इवन मरने के पहले भी लोग मरने के बाद ये सोचते हैं, मरने के पहले ये सोचते हैं कि मरने के बाद इनकी इन 3 चीज़ों का, यानी प्रॉपर्टी, बॉडी और रेपुटेशन का क्या होगा। अब अगर मरने के बाद में उसकी रेपुटेशन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा, राइट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तो ये डिफेमेशन हो गया तो प्रोसिक्यूट कैसे करे। वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर चाहेंगे तो प्रोसिक्यूट करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज No action lies for defamation if defamatory matter is written. कोई भी क्या कहते हैं, डिफेमेशन का एक्शन लाई नहीं करेगा अगर डिफेमेटरी मैटर इज रिटन। कहाँ पे रिटन है, अगर इन ए लेटर बट नॉट पोस्टेड एंड केप्ट इन ओन कस्टडी, अगर वो उस लेटर को कभी पब्लिश ही नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, डिफेमेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन which ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज एब्सोल्यूट प्रिविलेज अप्लाई। किस केस में एब्सोल्यूट प्रिविलेज अप्लाई होता है। बिल्कुल, स्टेटमेंट मेड इन द पार्लियामेंट, इस पे क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रिविलेज अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेमेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइबल एंड स्लैंडर अंडर। इंडियन लॉ के अंतर्गत नहीं है भैया, किसके अंतर्गत है, इंग्लिश लॉ के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। कौन सा एलिमेंट टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन में रिक्वायर्ड नहीं है, रॉन्गफुल इंटेंशन। रॉन्गफुल इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक डिफेंसेस अवेलेबल इन एक्शन फॉर डिफेमेशन। बताओ। बिल्कुल, प्रिविलेज ट्रुथ फेयर कमेंट, प्रिविलेज ट्रुथ फेयर कमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, सॉरी, रॉन्ग ऑफ डिफेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements is correct, truth is a defense in defamation if the statement is true in कैसे, सब्सटेंस ओनली, सब्सटेंस उसका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए विल बी लायबल फॉर डिफेमेशन। ए राइट्स ए लेटर कंटेनिंग अ डिफेमेटरी मैटर अबाउट बी एंड, और क्या होना चाहिए बताओ। बिल्कुल, क्या होना चाहिए उसको,
सेंड्स इट इन सील्ड एनवेलप टू बीज वाइफ, अगर क्या कर दे, उसको सेंड कर दे, किसको, उसकी वाइफ को सेंड कर दे, तो क्या हो जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेमेशन, कौन सा इसमें से डिफेमेशन नहीं है, तो लाइबल है, स्लेंडर है, एन इम्पिटेशन विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इन्यूंडो जिसे कहते हैं, अफेक्ट अ पर्सन रेपुटेशन, बैटरी नहीं है। ओके, आ रही बात सबको समझ। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट इन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इच ऑफ। स्टैंडर्ड ऑफ केयर कैसा होना चाहिए, अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट मैन का होना चाहिए, मैन और वीमेन दोनों, प्रूडेंट पर्सन का होना चाहिए जिसमें जेंडर वाइज नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ अटेम्प्ट कर रही हैं, कोई गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि जेंडर बायस मैन कर रहा है, प्रूडेंट वुमेन भी होती हैं। ओके, तो प्रूडेंट पर्सन, ठीक है, अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रॉन्ग ऑफ नेग्लिजेंस देयर इज अ ब्रीच ऑफ, ब्रीच किस चीज़ की हो जाती है, लीगल ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन इन द लीडिंग केस ऑफ, कौन से केस में नेग्लिजेंस का केस डाला गया, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेग्लिजेंस इज कल्पेबल केयरलेसनेस, दिस व्यू पॉइंट वॉज एक्सप्रेस्ड बाई, किसके द्वारा ये व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया गया, सलमंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन द ड्यूटी ऑफ ए मैन्युफैक्चरर वाज फिक्स्ड टुवार्ड्स, किसके तरफ ये ड्यूटी फिक्स्ड होती है, बताओ, बिल्कुल अल्टीमेट कंज्यूमर इज आल्सो कंसिडर्ड एज नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पड़ोसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एस्टेब्लिश द सिविल लॉ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड ऑब्लाइज्ड मैन्युफैक्चरर टू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स देयर कस्टमर, बताइए, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोकेटर वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, किस केस में रेस इप्सा लोकेटर लगाया अपनी सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम रेस इप्सा लोकेटर इज ए, जो मैक्सिम है रेस इप्सा लोकेटर उस क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है, कौन से सेक्शन में, सब लोग सेक्शन लिखो, किस सेक्शन ऑफ एविडेंस, कौन सा सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रेस इप्सा लोकेटर की बात करता है, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम, कौन सी मैक्सिम में इसको एक्सप्रेस किया गया है, रेस इप्सा लोकेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर वाज एक्सप्लेन्ड इन, किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर को एक्सप्लेन किया गया, जॉन्स वर्सेस बॉयस के केस में, जॉन्स वर्सेस बॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इज एसोसिएटेड विद, लास्ट अपॉर्चुनिटी जो रूल है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाउरहिल वर्सेस यंग इज फेमस केस ऑफ, बाउरहिल वर्सेस यंग फेमस केस किस चीज़ का है, बताओ, बिल्कुल वो किसके, नर्वस शॉक का भी है और रिमोटनेस ऑफ डैमेज का भी है, डी इज द राइट आंसर। बाउरहिल वर्सेस यंग किस किस का है, नर्वस शॉक एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कल्पलता एंड कल्पालेविस मीन, इसका मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल ग्रास नेग्लिजेंस एंड स्लाइट नेग्लिजेंस, ग्रास नेग्लिजेंस एंड स्लाइट नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए though involved in a motor accident remained physically unhurt but suffered myalgic encephalomyelitis, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, and psychiatric illness with which he had earlier suffered but which was then in remission. He claimed damage from the driver of the motor car. Will he succeed, क्या ये सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसलिए सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये बेटा इसलिए सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वो उस समय जब उसका एक्सीडेंट हुआ वो कैसा था, स्वस्थ कंडीशन में था, सही था, ठीक है, समझ में आ रही बात सबको, ओके। जिसको नहीं समझ में आ गई वो आकर के अभी कमेंट सेक्शन में पूछो, या तो कहाँ पे पूछोगे, ग्रुप में आकर के पूछोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किस में कंसिस्ट करता है, बताइए,
इंस्टीट्यूटिंग अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देखो सिविल प्रोसीडिंग करोगे तो उसको मेलिसियस प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा, मेलिसियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेलिसियस प्रोसिक्यूशन, कौन सा मेलिसियस प्रोसिक्यूशन डिस्क्राइब किया गया है? बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को और किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस ऑफ अब्रैंथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी इज अबाउट, ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सूट फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को क्या प्रूफ करना होगा बताइए आप लोग? सब कुछ प्रूव करना होगा भाई, जो लिखा हुआ है, दैट ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, नंबर बी दैट द प्रोसिक्यूशन विदाउट रीजनेबल आई एम सॉरी एंड प्रोबेबल कॉज, नंबर सी proceedings for malicious prosecution terminated in favor of the plaintiff, all of the above, सब कुछ सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन फॉर ट्रेसपास कैन बी ब्रॉट बाय अ पर्सन, कौन ट्रेसपास के लिए एक्शन ब्रॉट कर सकता है? इन पोजेशन हु इज आल्सो ओनर, इन पोजेशन इवन इफ ही सी इज नॉट ओनर, बोथ जिसके पोजेशन में होगा वो ट्रेसपास के लिए क्या कर सकता है? प्रोसिक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास क्या कब कॉन्स्टिट्यूट होती है? अनजस्टिफाइबल फिजिकल इंक्रोचमेंट ऑफ वन पर्सनस लैंड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसपास टू लैंड इज अ रॉन्ग, ट्रेसपास टू लैंड एक रॉन्ग है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट पोजेशन है, ट्रेसपास टू लैंड इज रॉन्ग अगेंस्ट पोजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडी फॉर द ट्रेसपास ऑफ लैंड, ट्रेसपास अगर ऑफ लैंड, अगर आपके लैंड का ट्रेसपास हो गया है तो आपके पास क्या रेमेडी है? री एंट्री की रेमेडी है, एक्शन फॉर इजेक्टमेंट है एंड एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट है, सब कुछ है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम साइंटी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। स्टोन क्वेरी केस हमने क्लास में बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। Next question is, even if the harm to the plaintiff has been caused maliciously, no action can lie for the same unless the plaintiff can prove that he has suffered legal injuries. बताइए, in which one of the following cases was this principle enunciated? किस केस में इस प्रिंसिपल को इनंसिएट किया गया? बिल्कुल ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन से पिकल्स के केस में ऐसा हुआ, ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कैटल फॉर कैटल ट्रेसपास एक्ट क्या है? इच स्ट्रिक्ट है, डिपेंड्स अपॉन साइंटर है कि डिपेंड्स अपॉन नेग्लिजेंस है कि ऑल ऑफ द अबव है? बिल्कुल सही, ये ऑप्शन। अगर कैटल ट्रेसपास एक्ट में देखा जाएगा तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेसपास टू गुड इज, अगर गुड्स का ट्रेसपास होता है तो क्या है? एक्शनेबल पर से है, एक्शनेबल पर से मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है बाबू, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ठीक है, आ गई बात समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूइसेंस इज, न्यूइसेंस क्या है हमें बताना है। तो न्यूइसेंस इज any activity on an occupier's property that unreasonably interferes with the neighbor's right to the enjoyment of his or her own property. D is the right answer. Next question is nuisance as a tort was defined as unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. किसने इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया? विनफील्ड ने, विनफील्ड ने। ए इज द राइट आंसर, विनफील्ड, विनफील्ड ने डिफाइन किया है। ओके, अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट बाय विनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ न्यूइसेंस द इसेंशियल्स आर, इसेंशियल्स कौन कौन से हैं? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरफेरेंस इज विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड होना चाहिए कि डैमेज होना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट इज नोन एज टॉर्ट ऑफ, कौन सा टॉर्ट कहलाता है? बताओ, न्यूइसेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूइसेंस कैन बी, न्यूइसेंस कैसा हो सकता है? न्यूइसेंस कैन बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक न्यूइसेंस होगा तो क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा। और वो किस सेक्शन ऑफ आईपीसी में डील किया जाएगा? सब लोग आंसर बताओ, किस सेक्शन ऑफ आईपीसी में पब्लिक न्यूइसेंस को बताया गया है ऑफेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following remedies are available in an action in the tort of nuisance? tort of nuisance में कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल है? अबेटमेंट, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, एक्शन फॉर डैमेजेस. बताइए. बिल्कुल 1, 2 एंड 4. अबेटमेंट, इंजंक्शन, एक्शन फॉर डैमेजर. स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का कोई भी नुइसेंस में कॉन्सेप्ट नहीं होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस टू द टॉर्ट ऑफ नुइसेंस? टॉर्ट ऑफ नुइसेंस का डिफेंस क्या है? प्रेस्क्रिप्शन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बोथ की नन? बोथ. प्रेस्क्रिप्शन भी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट. कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाइज व्हेन देयर इज अ. डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी कब अप्लाई होती है? जब रिलेशनशिप कैसा हो? मास्टर सर्वेंट का हो, प्रिंसिपल एजेंट का हो, पार्टनर्स का हो, ऑल ऑफ द अबव का हो? सब बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा एक है जो करेक्ट है? बताइए. बिल्कुल सही. प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज एजेंट, मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट, पार्टनर्स आर लायबल फॉर ईच अदर्स रॉन्गफुल एक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज अ केस लॉ रिलेटिंग टू. किस चीज से रिलेटेड एक केस लॉ है? बताइए आप लोग. विद्यावती वाला केस किससे रिलेटेड है? वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी द लायबिलिटी इज. वाइकेरियस लायबिलिटी के केस में लायबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट और सेवरल होती है. मतलब दोनों लोगों को एक साथ भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और अलग अलग भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू. कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश किस चीज़ से रिलेटेड केस है? बिल्कुल वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ ए मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ ए सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कॉल्ड. क्या कहलाता है? वाइकेरियस लायबिलिटी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ ए मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ ए सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कॉल्ड. क्या कहलाता है? वाइकेरियस लायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन्स. इस मैक्सिम की मीनिंग बतानी है. इस मैक्सिम की मीनिंग है ही हु एक्ट्स थ्रू अदर्स एक्ट्स हिमसेल्फ. जो दूसरे के द्वारा काम करता है उसको माना जाता है कि वो खुद काम कर रहा है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज अ लीडिंग केस ऑन. किस चीज़ पे लीडिंग केस है? बताइए. बिल्कुल वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट पर ये लीडिंग केस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से अ मैक्सिम इन लॉ ऑफ टॉर्ट इज रिलेटेड विद व्हिच एक्ट ऑफ टॉर्ट? वाइकेरियस लायबिलिटी से. वाइकेरियस लायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ रतलाम म्यूनिसिपलिटी वर्सेस वर्दी चंद इज रिलेटेड टू. किससे से रिलेटेड है? बिल्कुल वाइकेरियस लायबिलिटी और टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिम रेस्पॉन्डिएट सुपीरियर. रेस्पॉन्डेंट सुपीरियर नहीं, रेस्पॉन्डिएट सुपीरियर. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे. आप लोग इसको सुधार लोगे. रेस्पॉन्डिएट सुपीरियर. ओके. तो इसका मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. जो भी सुपीरियर है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू. किस चीज से रिलेटेड केस है? वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रोपाउंड किया? जस्टिस ब्लैकबर्न ने. जस्टिस ब्लैकबर्न ने किस केस में? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज लेड डाउन इन राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस. नेक्स्ट क्वेश्चन द केस ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर हैज लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ. कौन से प्रिंसिपल? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ द लैंड ओनर. नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज कंटेन्ड इन. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस उसमें केस में कंटेन्ड है? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एस्केप इज ड्यू टू. अगर एस्केप किसके द्वारा हो जाए तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं होगी. बताओ.
बिल्कुल, एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following does not constitute an exception to the rule in Ryland versus Fletcher? बताइए। बिल्कुल, पुअर कंडीशन ऑफ द लैंड और सारे क्या हैं, डिफेंसेस हैं। एक्ट ऑफ गॉड, मिलिशियस एक्ट टू ऑफ स्ट्रेंजर, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इम्प्लाइज, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्या इम्प्लाई करती है? बिल्कुल, स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच केस द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज लेड डाउन, किस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लेड डाउन की गई? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an essential ingredient to establish strict liability of the defendant? कौन सा? नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग, कि नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, की ओनली ए एंड बी? तो ओनली ए एंड बी, यानी नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड भी होना चाहिए एंड एस्केप ऑफ द डेंजरस थिंग भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कैटल फॉर कैटल ट्रेसपास, बताओ। एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट टार्ट फीजर इज, अगर कोई दो लोग जॉइंटली कर किसी टॉर्ट को कमिट किए हैं तो क्या होगी उनकी लायबिलिटी? जॉइंट एंड सेवरल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स इज, कैसी होती है? सेवरल होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीडिंग केस इन व्हिच द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस फॉर डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वाज फाइनली एस्टेब्लिश्ड इज, बताइए। री पॉलेमिस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड इंजूरिया साइन डेमनम लिटरली मीन्स, इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? इंजूरिया साइन डेमनम, बिल्कुल, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, विदाउट डैमेज, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोवस एक्टस इंटरवेनियंस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये जो मैक्सिम है किससे रिलेटेड है? रिमोटनेस ऑफ डैमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज कैन बी डिटरमाइंड बाय, रिमोटनेस ऑफ डैमेज को कैसे डिटरमाइन करोगे, बताओ। बिल्कुल, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के द्वारा, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजूरिया साइन डेमनो? इंजूरिया साइन डेमनो मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज। इफ अ पर्सन्स लीगल राइट इज वायोलेटेड he can bring an action even though he has not suffered any loss. D is the right answer. Next question, unliquidated damages is not the only remedy for a tort, and that for some torts it is not even the primary remedy. There are other remedies also. ये कौन कौन सी रेमेडी हैं बताओ? बिल्कुल, इंजंक्शन, इंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया एज, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया क्या है? अ डिफेंस इन एन एक्शन फाउंडेड ऑन टॉट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following famous cases is related to an exception to the application of the doctrine voluntary non-fit injuria based on rescue cases? केस का नाम बताओ। बिल्कुल, हैंस वर्सेस हारवुड, हैंस वर्सेस हारवुड का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसिटी इज अवेलेबल एज अ डिफेंस व्हेन द हार्म इज कॉज्ड, बताओ। टू प्रिवेंट ए ग्रेटर इविल, अगर किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाता है तो ये क्या है? डिफेंस है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, एन इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स, इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब बताओ। एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विद व्हिच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम साइंटी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या है? मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क, मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉट, टॉट में वैलिड डिफेंस क्या नहीं है? साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस इन टॉट, जनरल डिफेंस नहीं है टॉट में। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
consent given to undergo an operation cannot sue a surgeon later by the defense of, कौन सा आंसर होगा? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्क्यू केसेस फॉर्म एन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ, किस डॉक्ट्रिन का ये एक्सेप्शन है? रेस्क्यू केस। बिल्कुल सही, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज डिफेंसेस इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट? बताओ। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर है टैक्स पेयर। एक्ट ऑफ स्टेट, जुडिशियल एक्ट, स्टेचुटरी अथॉरिटी, ये सब है, बट टैक्स पेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय मैक्सिम। मैक्सिम का नाम बताओ। रेस इप्सा लोक्विटर। अभी मैंने पीछे पहले पूछा हुआ है आपसे कि ये किस सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है। कुछ ही लोगों ने सिर्फ आंसर किया था और बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े ही नहीं है। भैया क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी तीनों पूछा जाएगा, इवन दो द मेजॉरिटी क्वेश्चन विल कंप्राइज ऑफ आईपीसी। ओके, आईपीसी से मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीआरपीसी और एविडेंस से भी क्वेश्चंस रहेंगे। किसी को इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इज कंटेन्ड इन। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट कहाँ पे कंटेन्ड है? लिमिटेशन एक्ट 1963 में। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इज कंटेन्ड इन लिमिटेशन एक्ट 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड टॉर्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम, कौन से वर्ड पे से डेराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड टॉर्टम से डेराइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्ट इज डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट अंडर व्हिच सेक्शन? 2M। सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डिफाइंस टॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्ट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है टॉर्ट? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्ट इम्प्लाइज ए ट्विस्टेड, कैसा क्या चीज़ ट्विस्टेड होना चाहिए? कंडक्ट, कंडक्ट ट्विस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया में किस चीज़ पर बेस्ड है? कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ ऑफ टॉर्ट हैज डेवलप्ड मेनली थ्रू, लॉ ऑफ टॉर्ट मेनली किसके थ्रू डेवलप हुआ है? जुडिशियल डिसीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली टॉर्ट इज अ स्पीसीज ऑफ, बेसिकली टॉर्ट किस चीज़ की स्पीसीज है? अ सिविल इंजरी और रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिवाइडेड रॉन्ग्स एज ए प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग? पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग में किसने डिवाइड किया है? बताओ। ब्लैक स्टोन ने डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फॉर अ रॉन्ग बोथ टॉर्चियस एंड क्रिमिनल लायबिलिटी में अराइज? यस, बोथ लायबिलिटी में अराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने न्यूसेंस पढ़ा था ना, न्यूसेंस में पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट, पब्लिक न्यूसेंस क्राइम है, प्राइवेट न्यूसेंस क्या है? टॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज टुवर्ड्स, लॉ ऑफ टॉर्ट में ड्यूटी किसके प्रति है? वर्ड एट लार्ज के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्ट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज, बताओ, इम्पोज्ड बाई लॉ, विच इज इम्पोज्ड बाई लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्ट इज अ वायोलेशन ऑफ, टॉर्ट एक वायोलेशन क्या है? राइट इन रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? बताइए। इम्पोजिशन ऑफ मॉरल ब्लेम, इम्पोजिशन ऑफ मॉरल ब्लेम इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट क्या होगा? देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। नंबर बी, द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन वायोलेटिंग ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ। बोथ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉर्ट? एक्ट ऑफ टॉर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल ऑफ दीज, सब करेक्ट हैं। इट इज अ सिविल रॉन्ग, ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट, इट गिव्स अ राइट इन रेम, सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. The duty is towards the person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. The above definition was given by, किसके द्वारा दी गई? विनफील्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई वर्सेस वाइट केस इज लीडिंग केस टू एक्सप्लेन द मैक्सिम। कौन सी मैक्सिम को एक्सप्लेन करता है? बोलिए। इंजुरिया साइन डेमनो को एक्सप्लेन करता है, इंजुरिया साइन डेमनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंजुरिया साइन डेमनम मीन्स, इंजुरिया साइन डेमनम का मतलब बताना है हमें। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट विदाउट डैमेज और लॉस। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उबिजस इबी रेमेडियम मीन्स, उबिजस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है? बताओ।
ubi just, where there is a right, ibi remedium, there is a remedy. Okay? इसका मतलब where there is a right, there is remedy. इसका मतलब there is no right without remedy. मतलब अगर राइट है तो रेमेडी होगी होगी, साइमल्टेनियसली दोनों चलेंगे. ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा. डी आंसर, देयर इज नो राइट विदाउट रेमेडी. अगर राइट है और उसका इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो उस पर क्या होगी, रेमेडी मिलेगी. ओके, तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैमनम साइन इंजूरिया इज अ लैटिन मैक्सिम व्हिच मींस, डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब बताना है. डैमेज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ विदाउट लीगल इंजरी, लीगल राइट का इंजरी नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में किस चीज के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया, डैमनम साइन इंजूरिया के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल उबिजस इबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन, उबिजस इबी रेमेडियम प्रिंसिपल किस चीज में रिकॉग्नाइज किया गया है, एसबीआई वर्सेस वाइट के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ उबिजस इबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन एसबीआई वर्सेस वाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी वाज सलमंड, प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी कौन है, सलमंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सप्लेन्स द मैक्सिम इंजूरिया साइन डेमनो, कौन सा केस इंजूरिया साइन डेमनो को एक्सप्लेन करता है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following holds that there is no law of tort but there is law of torts, इसी चीज को पिजन होल थ्योरी कहते हैं. किसने बोला है बात, सलमान ने बोली. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स द डैमेजेस आर, डैमेजेस कैसे होते हैं, अनलिक्विडेटेड होते हैं, अनलिक्विडेटेड नॉट प्री डिटरमाइंड. ओके, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस द डैमेज इज, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में डैमेज क्या होते हैं, नॉट प्री डिटरमाइंड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैमेजेस अवॉर्डेड टू टॉर्चियस लायबिलिटी आर, डैमेजेस अवॉर्डेड किया टॉर्चियस लायबिलिटी में कैसे होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल अनलिक्विडेटेड होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलाइस इन लॉ मीन्स, मेलिस इन लॉ मतलब क्या होता है इसका, wrongful act done intentionally but without just cause or excuse. A is the right answer. Next question. Malice in fact means, malice in fact का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप wrongful act done intentionally without, sorry, with evil motive. Next question. The maxim ex turpi causa non oritur exio means, ex turpi causa non oritur exio का मतलब बताओ. बिल्कुल, फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज, फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, क्या रिक्वायर्ड है प्रूव करने के लिए, मतलब क्या प्रूव करना जरूरी है, बिल्कुल सही, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओन्ड टू द प्लेंटिफ को प्रूव करना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द कोर्ट ऑफ एक्सचेकर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, किस केस में रेस इप्सा लोक्यूटर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने. स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी केस, स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is if the plaintiff has a right, he must of necessity have a means to vindicate the and maintain it, and a remedy if he is injured in the exercise enjoyment of it. And indeed, it is a vain thing to imagine a right without a remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal. The above mentioned rule was laid down by the Chief Justice Holt in 1703. In which case? केस का नाम बताओ. बिल्कुल एसबीआई वर्सेस वाइट के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यानी एसबीआई वर्सेस वाइट के केस में जस्टिस का नाम क्या था, जस्टिस हॉल्ट था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ टॉर्ट हैव डेवलप्ड मेनली थ्रू, लॉ ऑफ टॉर्ट मेनली किसके थ्रू डेवलप हुआ, जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेजर हैज डिफाइंड टॉर्ट एज, फ्रेजर की डिफिनेशन हमें बतानी है. फ्रेजर ने टॉर्ट को कैसे डिफाइन किया है, बिल्कुल एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन नेम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ कंपेंसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी. सी इज द राइट आंसर. ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई अच्छे से.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 मेन फॉर्म ऑफ ट्रेसपास टू अ पर्सन आर। 3 मेन फॉर्म ट्रेसपास टू पर्सन के कौन कौन से हैं? बिल्कुल, असॉल्ट, बैटरी एंड तीसरा कौन सा है बताओ? बिल्कुल, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असॉल्ट इज असॉल्ट क्या है? क्राइम भी है, टॉर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पिट एट अ पर्सन डिलिबरेटली इज एक्शनेबल एज द टॉर्ट ऑफ असॉल्ट। टॉर्ट ऑफ असॉल्ट हो जाएगा कि बैटरी हो जाएगा बताओ? टॉर्ट ऑफ बैटरी होगा। ओके, टू स्पिट एट अ पर्सन डिलिबरेटली इज एक्शनेबल एज टॉर्ट ऑफ बैटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब बताना है, बताओ? बिल्कुल, अ टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन्स लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर शुड बी, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, टोटल रेस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन वॉज प्रोपाउंडेड इन, किस केस में टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन को प्रोपाउंड किया गया? बिल्कुल, रूक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में प्रोपाउंड किया गया। रूक्स वर्सेस बर्नार्ड, डी इज द राइट आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, लॉ ऑफ टॉर्ट। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे। ओके, और खूब अच्छे से खाओ पियोगे, खूब अच्छे से स्वस्थ रहोगे। राइट, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।